जय श्रीमन नारायण। आइए दोस्तों, श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, अब आप पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनिए। भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव में कोई संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के उत्तरशरण नहीं हो सकते। इस घर में पुत्र न हो वह सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठ गया। मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर दंडवत उसने सम्मुख बैठ गया और प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपका अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस गया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उनको एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है। बोलो जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। हरि बोल। राधे राधे।